अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? सो जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स एनटीएचपी के लिए कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग माशाल्लाह इतना वेट कर रहे थे एंड फाइनली यू ऑफ कोर्स यू ऑल आर देयर कि एनटीएचपी आ चुकी और उसके लिए ऑफ कोर्स एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल चुकी। ठीक हो गया। आज आप लोग ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान से मतलब ज़्यादा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो में आई विल जस्ट लेट यू नो अबाउट और कि फॉर्म जो है पूरा फॉर्म कैसे आप लोगों ने फिल करना है। रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ें नहीं हैं तो क्या करना है। लाइट बिल्स नहीं है, फी ऑफ कोर्स फी रिसिप्ट सिबलिंग्स की वो नहीं है, लेट ये सारी चीज़ें जो भी फॉर्म्स में इश्यूज हैं वो आपको इंशाल्लाह पूरे तरीके से आज पूरा ना मैं गाइडेंस दूंगा। शर्त यह है कि प्लीज़ आप लोग ये एटलीस्ट ये है कि पूरा फॉर्म देख लीजिएगा। मतलब ऐसा समझें कि पूरी वीडियो कंप्लीट देख लें, उसके बाद जो सवाल हो आप लोग वो कीजिएगा। इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। फिर जो भी इशू आए आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के इश्यूज हम खुद पर्सनली सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिकॉज टिल नाउ वी आर वेरी ऑथेंटिक पर्सनस, जिससे हम लोग ऑफ कोर्स आप लोगों को यानी ऑफ कोर्स जिससे आप लोग जो है हम लोगों से इतना ट्रस्ट हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स इस ट्रस्ट के लिए बड़ा शुक्रिया। और इसका एक रीज़न ये भी है, हमारी टीम बड़े अथेंटिक वे से काम करती है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को सारे स्टूडेंट्स को मना किया था कि भाई कुछ दिन पहले यानी 2-4 दिन जो है वो आप फॉर्म नहीं फिल करें। ज़रूरी नहीं है, मैं पूरा प्रॉपर गाइडेंस दूंगा आप लोगों को, फिर आप स्टार्ट करेंगे बस। अच्छा, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, या तो आप लोग डायरेक्ट देख लें ऊपर जो आप लोगों के पास लिंक लगी हुई, मैं लिंक ये ऊपर दे दूंगा। ठीक है ना, ऊपर यानी ये जो ये वाली लिंक है, ये आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई सखर IBA, सखर IBA ऑनलाइन अप्लाई, डायरेक्ट ही आ जाती है लिंक। वहां पे एक दो काम हो गए, या तो आप लोगों ने क्या किया होगा, पहले कभी किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया होगा IBA में, तो आप लोगों को इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा जैसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। या तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो डायरेक्ट आप लोगों को लिखेगा, या तो रजिस्टर कहेगा या साइन अप या साइन इन कहेगा। साइन इन तब कहेगा, याद रखिएगा, यानी सॉरी, साइन इन तब कहेगा जब आपके पास अकाउंट बना हुआ हो, यानी पहले आपने रजिस्ट्रेशन की हुई हो या अकाउंट बना हुआ हो वैसे। अब उसके लिए जरूरत होता है कि भी आपका यूजर नेम एंड ऑफ कोर्स आपकी जो यूजर नेम यानी आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद जो चीज आप लोगों की रिक्वायर्ड होती है डायरेक्ट वर्ड, जो आपका पासवर्ड अगर आपको याद है, बना हुआ था मगर याद नहीं है, क्या किया जाए। यह आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि भाई अगर आप लोगों को NTHP की प्रिपरेशन करनी है, NTHP हो या STHP हो या फाउंडेशन हो या डायरेक्टिस्ट हो, आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड काइंडली सजेस्ट यू कि भाई आप लोग हमारी क्लासेस ऑनलाइन एंड बोथ फिजिकल क्लासेस, सखर में फिजिकल चलती हैं, ऑनलाइन में पूरे पाकिस्तान से ज्वाइन होते हैं। सो प्लीज हमारी ये क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। वेल, अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं। अब आपको पता है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने ये डाला था, लेट कोई भी फलां फलां कुछ भी है डाला था, आप भूल गए पासवर्ड। आप पासवर्ड भूल गए, इतना मसला नहीं है, वहां पे फॉरगॉट पासवर्ड पासवर्ड करेंगे, एक कोड आएगा आपके नंबर पे, सेम इसी नंबर पे जो जिस पे बनाया था। याद रखिएगा, डाउट में नहीं रहिएगा कि भाई नंबर आप वो लगाना है जिस पे बनाया था। फॉरवर्ड करना है, कोड आएगा, फिर डायरेक्ट आप कोड लगाएंगे। कोड लगाने के बाद आपके पास पासवर्ड रीसेट का आता है, 2 बार पासवर्ड लगाते हैं, फिर आराम से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर लॉगिन पे जाते हैं, नंबर लगा के पासवर्ड जो रीसेट किया होता है वो डन हो जाता है। दूसरी बात, जब आप साइन अप कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, साइन अप कर रहे होते हैं, यानी आप अपना जो है वो आप खुद को रजिस्टर कर रहे होते हैं। जब साइन अप कर रहे होते हैं तो वहां पे दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहली बात तो ये होती है आपका यूजर नेम वगैरह वगैरह कोई भी। जब यूजर नेम आता है यानी या जो ID आती है, आप ईमेल से लगा रहे होते हैं। ठीक है ना, आप ईमेल से लगा रहे होते हैं, या आप नंबर से लगा रहे होते हैं। कभी कभार ईमेल पे नहीं आता, ईमेल्स कभी कभार लेट आती हैं, कुछ भी आती हैं, या नंबर ऐसा काम होता है कि आप नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, नंबर आपको कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है ना, आपके पास जैज होता है, उसको कन्वर्ट आपने टेलीनॉर में किया होता है, तो ये चीज प्लीज नहीं कीजिएगा। यानी आपकी जैज है तो जैज वाली ही हो, कन्वर्टेड नहीं हो, याद रखिएगा ना। उस पर बनाएंगे आप लोग, कोड आएगा, कोड लगा देंगे, पासवर्ड आप खुद लगाइएगा, ये हो जाएगा। पासवर्ड खाम खा के लंबे चौड़े नहीं लगाए भाई, इसी चीज के लिए इनफ है। बस लेट आसिफ 1 2 3 मेरा है ना, मैं ऐसे लगा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो पासवर्ड छोटे से पासवर्ड दो, खाम खा के कंजेस्टेड नहीं हो। ठीक है, फिर भी अगर अकाउंट वगैरह नहीं बन रहा हो, कुछ भी हो मसला हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा एडमिन वाले नंबर पे, 03150038 919। ठीक है, ये नंबर है हमारा। यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा हो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा।
सबसे मेन आपकी क्वेरी ये होती है कि भाई आप रिप्लाई नहीं देते। भाई रिप्लाई ना देने का ना एक रीजन होता है, वो ये है कि भाई हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो वी वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग या तो मॉर्निंग 10 AM पे हमें बताइएगा, ठीक है। या अगर रिप्लाई नहीं आता, लेट बिजी का शेड्यूल स्केड्यूल है हमारे सारे लोगों के एडमिन्स के हमारे सारे, तो स्पेशली आफ्टर 8 PM आप पूछ लिया करें। 8 PM के बाद कोई भी इशू होगा रिजॉल्व कर लेंगे, तक्कड़ नहीं करना है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत है, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद आता है ये इंटरफेस, ठीक है। आपने क्या किया कि भाई आपने ठीक है अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, आप फ्रेश हैं तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। लेट अगर आपने अकाउंट ही नया नया बनाया है तो ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है ना। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है, अगर अप्लाई किया हुआ होगा तो ऑफकोर्स, यानी जैसे कि ये लगाए हुए हैं सारे, ये सारी चीजें लगाई हुई हैं, देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये सारी चीजें लगाई हुई हैं, बट जब आप फ्रेश करेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। अगर ये चीजें हैं भी सही तो आप करेंगे क्या, सबसे पहली बात यह है कि यू विल गो फॉर दिस। आप देखेंगे नीचे, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं इधर, तो नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो नीचे कुछ भी ऐसा नजर खास नहीं आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें अब एट द एंड ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है एनटीएचपी का, वहां पे सिलेक्ट किया था। मगर आपके यहाँ अगर न्यूली आप एनटीएचपी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये चीज आपके पास नहीं आएगी। आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे जाएंगे न्यू पे, यानी अप्लाई न्यू प्रोग्राम के लिए। जैसे न्यू प्रोग्राम के लिए जाएंगे वहां पे एनटीएचपी होगा, जैसे ही एनटीएचपी आप क्लिक करेंगे लाइक दिस, मैंने इस पे क्लिक किया। आप क्लिक करने के बाद देखो आगे नेशनल टैलेंट प्रोग्राम। नाउ यू विल क्लिक ऑन दिस एंड देन सिलेक्ट प्रोग्राम, हो गया। यहाँ पे अब आएगा, अगर आपने पिछले जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी हुई होगी, यानी फॉर्म फिल किया होगा डायरेक्ट टेस्ट का या फाउंडेशन का, एसटीएचपी किसी का भी, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है, तो एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डू यू वांट टू कॉपी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशन। अब अगर आपने नया बनाया अकाउंट तो ये नहीं आएगा, डायरेक्ट आप लोग एनटीएचपी का फॉर्म होगा जिसमें इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। अगर आपने फॉर्म पहले फिल किया हुआ होगा किसी और प्रोग्राम के लिए तो इन्फॉर्मेशन क्या कॉपी कर लेनी है, इससे आसान ये होगा कि आपने हर इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने यस कर दिया, कॉपी कॉपी हो गया। अच्छा, ये तो मैंने लगाया था इसलिए ऊपर आ रहा है कि भैया ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द सेम प्रोग्राम विद द सेम सेशन। चलो कोई मसला नहीं है, वही बात होगी जो मैंने अप्लाइड प्रोग्राम के लिए आ गया मैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैंने एनटीएचपी पर लगाया इधर, तो ये सेंटर फेस आ जाएगा। ही इज माई ऑफ कोर्स कजन, सो दैट्स व्हाई कि इनका मैं फॉर्म लिख के बैठा हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट लोग। अच्छा देखिए, अब क्या होगा आप लोगों के लिए, तो ये देखिए ना, ये तो ग्रीन के ये तो लगे हुए हैं ना, तो ये ऑफ कोर्स आप लोग क्या नहीं लगा होगा। अब जैसे ही ओपन करेंगे ना, लेट अगर मैं कहता हूँ प्रोग्राम ऑफ द स्टडी को ओपन करूंगा तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसे ही आया तो आप क्या करेंगे, कैंपस पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। कैंपस से मुराद क्या होगा, देखो ना कैंपस में क्या आ रहा है। अब कैंपस में ऑफ कोर्स आपका कौन सा कैंपस आप करना चाह रहे हो, एनटीएसपी के लिए तो है ही ऑफ कोर्स मेन कैंपस, तो यू विल सिलेक्ट मेन कैंपस, देन प्रोग्राम होगा, भी आपका प्रोग्राम कौन सा। दूसरी बात ये होती है कभी कभार ये कैंपस या प्रोग्राम्स वगैरह सिलेक्ट नहीं हो रहे होते, तो आप करेंगे क्या, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात है कि जब आप ये इशू आ रहा हो तो आप लोग सबसे पहले तो आप अपना ब्राउजर चेंज करेंगे, ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर जो है वो थोड़ा सा मसला करता है, कभी कभार आप गूगल से डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर क्रोम को चेंज कीजिएगा या ओपरा में नहीं कर लीजिएगा ऐसे। एंड आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप से डायरेक्ट करें, मोबाइल में कभी कभार थोड़ा सा इश्यू पैदा हो जाता है। अच्छा, आपने डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और माशाल्लाह से मुबारक, आप डिपार्टमेंट में सिलेक्ट, लाइक बीबीए कर लिया, बीबीए नहीं मैं चलो बीएड कर देता हूँ क्योंकि इनका बीएड ही करना है मैंने ना। अच्छा, ऊपर जो है बी एड एलिमेंट्री हो गया, एंड उसके बाद आपने क्या किया, ऐड प्रोग्राम टू द लिस्ट, मैंने इसको ऐड कर दिया, ये हो गया, ठीक है। वो कह रहा है कि ऑलरेडी एडेड है, ठीक है कोई मसला नहीं है, आपका ऑलरेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आना है, ये देखें प्रेफरेंस पे यहाँ पे यू लगा हुआ होगा, आपने क्या करना है 1 लगाना है, उसके बाद सेव एंड कंप्लीट द सेक्शन करना है, ये हो जाएगा। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ ये होगी कि देखें नाम है ना, जैसे ये लिखा है मारूफ अली इस्लाम वगैरह सारी चीज़ें, नेशनैलिटी पाकिस्तान वगैरह, CNIC वगैरह वगैरह जो भी हैं आप गोट की वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं तो पोस्टल ईमेल एड्रेस जो है वो कॉपी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यस ऊपर वाली मेरी सेम है। तो डोमिसाइल कौन सा है आपका, प्रोविंस कौन सा, ऑफ कोर्स प्रोविंस कौन सा है, फिर डोमिसाइल किसका है, गुट की है कौन सा है, ईमेल्स वगैरह। अब एक और बात याद रख लीजिएगा, ऊपर एक चीज़ है, जैसे कि अल्टरनेटिव ईमेल, ऊपर स्टार नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, होम टेलीफोन पे स्टार नजर नहीं आ रहा, तो टेंशन नहीं है, अब ना भी करें कोई मसला नहीं, मोबाइल फोन पे देंगे स्टार नजर आ रहा है ऊपर, तो यानी स्टार जिस पे भी नजर आएगा वो मैंडेटरी होगा, आपने वो करना होगा, यानी फिल करना होगा एनीवे। आपने ये फिल कर लेने हैं, उसके बाद अंडरटेकिंग पे लगाना है, इसके बाद उसके बाद सेव कंप्लीट कर लेना है, आपका सेक्शन हो जाएगा। एंड फादर एंड गार्डियन नेम्स होगा तो आपने क्या करना है, सारी चीजें पुट करनी है। देखो ऊपर मैंने CNIC लगा था फादर का, जरूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया, कंट्री है, प्रोविंस है, सिटी है, एड्रेस, अब एड्रेस जरूरी नहीं था मैंने नहीं लगाया, कोई मसला नहीं, अब देंगे भी तो कोई गुनाह नहीं होगा। ऑक्यूपेशन नहीं लगाया, ऑफिस नंबर वगैरह
स्टार नहीं लगा तो मैंने नहीं लगाया। फोन नंबर ऑफ कोर्स मेरा अपना दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आई एम एज अ गार्डियन। एंड फैमिली इनकम जो है उसकी यहाँ पे इतनी लगाई क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर वेरी पुअर पर्सन, सो पुअर से मुराद ये है कि हम्बल बैकग्राउंड से, सो दैट्स व्हाई मैंने जो है यहाँ पे 10,000 लिखा है। ये पर मंथ होगा, ठीक है, 10 मंथ्स की ये वाला एक्सपेंडिचर। गार्डियन इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आ गई गार्डियन की, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, सेव कंप्लीट करना है, एंड देन सेव कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। थर्ड पोर्शन भी कंप्लीट। अब फैमिली डिटेल्स होती है, याद रखिएगा फैमिली डिटेल्स में आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा गाइड कर लूँ, हम थोड़ा स्लो चल रहा हूँ बट ये इंशाल्लाह हो जाएगा। लेट हम देखें। अब फैमिली मेंबर नेम, सबसे पहले फैमिली मेंबर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ सुधीर है, ठीक है, सुधीर। अब रिलेशनशिप इनका क्या होगा, सुधीर सुधीर क्या लगता है, ब्रदर लगता है इनका। फैमिली मेंबर ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, ठीक है छोड़ दें, यानी ठीक है वो बच्चा जो है, इनका भाई जो है वो क्या है, स्टडिंग, ठीक है, आपने स्टडिंग लगा दिया ऑक्यूपेशन पे, वेल। अच्छा उसके बाद क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, वो सिंगल है, छोटा बच्चा है, सिंगल है ऑफ कोर्स। हाँ, सिंगल ही है, छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, इधर देखो जरा। अब यहाँ पे वर्किंग नो, स्टडिंग यस। चलो यहाँ पे स्टडिंग भी नहीं है, भले छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, फैमल ऑक्यूपेशन का, ठीक है ना, स्टूडेंट भी है कुछ भी है, इसको छोड़ दें क्योंकि नीचे आ गया ना स्टडिंग का। अच्छा उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यानी पढ़ तो रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, आप स्कूल का नाम लगाएंगे इधर, यानी वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ले, गवर्नमेंट स्कूल मैंने लगा दिया कि भाई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, एंड मैच कुछ भी मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है। इंस्टीट्यूट सेक्टर जो है दैट इज गवर्नमेंट, एंड उसके बाद फी पर मंथ जो है वो 0 0 मैंने लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पे लगाया हुआ था 0 0 मैंने लगा दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, सिंपल याद याद रखना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद आप लोगों ने ये ऐड कर दिया, यानी आपकी जान नहीं छूटेगी, देखो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसके बाद फिर से आएगा क्योंकि नीचे देखो ऐड हो गया होगा ये, अब देखो नीचे ऐड हो गया, ये वाला देखो, सुधीर ब्रदर सिंगल है, स्टडिंग, ठीक है, वाई लिख दिया था मैंने, आई थिंक वर्किंग नो, ठीक है। एंड डेजिग्नेशन, जब वर्क ही नहीं कर रहा डेजिग्नेशन क्या होगा, अर्निंग क्या 0 0 है, इंस्टीट्यूट नेम ये है, इंस्टीट्यूट सेक्टर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, फीस 0 0 है, कुछ भी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ऐसा है कि फिर आपने क्या करना है, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, आप ऐड करते जाना है, फिर दूसरा फिर तीसरा, माशाल्लाह किसी किसी के 10 10 भाई भी हैं, 2 2 4 4 बहनें भी हैं, तो वो चलो ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट है उनके पापा का, ठीक है ना। बट ये है कि आप लोगों ने ऐसे फिल करना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अच्छा उसके बाद लेट मैं कहता हूँ कि महबूब, इनका नाम दूसरा भी तो है ना भाई, महबूब है, लेट, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है भाई, ब्रदर है। उसके बाद फैमिली इनकम, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो, ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन क्या है भाई, यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्रॉप, यस चाइल्ड एंड लाइफ मैन हाउस वाइफ, क्रॉप फार्मर, ठीक है, क्रॉप फार्मर, ये ऑफ कोर्स मैरिटल स्टेटस, यस मैरिड है, वर्किंग यस, नो 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 ये इज नॉट वर्किंग लाइक दैट, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद नो, स्टडी भी नहीं करता, आपने ऐड कर देना, नीचे ऐड हो जाएगा, वेल। उसके बाद इनके बाबा आते हैं, नज़ीर अहमद, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया नज़ीर अहमद, यहाँ पे आ गया रिलेशन, आ गया इनका, रिलेशन इज द फादर, एंड उसके बाद जो है वो क्रॉप फार्मर है, एंड उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ऑफ कोर्स फादर तो मैरिटल ही होंगे यार, ऐसे नहीं है, ठीक है ना, मतलब मैरिड ही होंगे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा वर्किंग है, नो ही इज नॉट, ऑल्सो नॉट वर्किंग, क्रॉप फार्मर है, एंड स्टडीज कर ही नहीं सकते, वेल इधर हो गया, शाबाश। आपका ये कंप्लीट हो गया, माशाल्लाह मुबारक। अब आप क्या करेंगे, ऐड 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 तो हो गया ना, यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट कर लेंगे। ये इनका फैमिली डिटेल्स हो गया। अब अकेडमिक रिकॉर्ड होगा, अब एकेडमिक रिकॉर्ड में बाय द वे इनका फिल किया हुआ है, देखें डिग्री मैट्रिक वगैरह सारी चीज़ें फिल की हुई हैं। आपने करना क्या होगा कि याद रखिएगा, आपको मैं एक बता रहा हूँ, आपकी यहाँ पे एलिमेंट्री यानी प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी एंड मैट्रिक एंड इंटर का जो है आपने करना होगा। ऐड सेक्शन में ऐड न्यू डिग्री पे करेंगे, आप लगाएंगे वो नीचे ऑटो आ जाएगी, फिर ऐड न्यू डिग्री करेंगे, मैट्रिक का करेंगे, फिर ऐड न्यू डिग्री करेंगे, इंटर का करेंगे, तो आपकी तीनों चीज़ें क्या कंप्लीट जब हो जाएंगी, आप नीचे आके आप यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरटेकिंग करके आप सेव कर लोगे। मेरी बात समझ आ रही है, इंशाल्लाह आ रही होगी। अब ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब एक्सटर्नल रिकॉर्ड, टेस्ट रिकॉर्ड होता है, अब यहाँ पे आके आपने क्या करना, ऐड न्यू एग्जाम कर लेना है। एग्जाम किया, देन ऑफ कोर्स एग्जाम होगा, सिबा एप्टीट्यूड, ऑफ कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट है। एग्जाम जो है वो कंसीडर्ड फॉर सिबा एडमिशन टेस्ट है। टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें सेंटर्स वगैरह लगी हुई है, बट यहाँ पे मैं सखर लगाऊंगा क्योंकि हम सखर के हैं, सखर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब GAT एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह सारी चीज देखो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अब अंडरटेकिंग करना है, कंप्लीट सेव करना है। इसमें एक और चीज बड़ी जबरदस्त होगी, वो गलती ये नहीं करनी है, ऐसा ना हो कभी कि भाई आपने ये पूरा देख ली,
कर लिया, बीच वाला आपसे नहीं हो रहा, तीसरा कर दिया, ये नहीं कीजिएगा प्लीज, ये नहीं कीजिएगा, हम्बली रिक्वेस्ट यू। कंप्लीट स्लो स्लो करते आइएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने करना क्या है कि फोटोग्राफ्स आते हैं, अब फोटोग्राफ इनके अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पे आता है झगड़ा, रिसेंट फोटोग्राफ। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नहीं गलती करनी है कि जो फोटो आप मोबाइल से ले रहे होते हैं, पिक्चर जो है, जब आप मोबाइल से ले रहे होते हैं तो वहाँ के एमबी जो होती है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 0.5 MB से ज्यादा नहीं हो, एटलीस्ट 0.5 MB हो। अब आप लोग क्या करते हो, कैमरा से निकाल रहे हो तो 3 से 4 MB बढ़ जाती है। तो मेरे पास सिंपल सा तरीका है, आप यंग लोग हो, बड़े अच्छे बंदे हो, मेरा सिंपल सा तरीका आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि भाई और बहनों, कि देखो आप पिक्चर स्नैपचैट पे लें, किस पे भाई, स्नैप पे लें। अब स्नैप पे क्या होती है कि पिक्चर बड़ी हल्की यानी इसके आती है, मतलब क्वालिटी तो ठीक है वो अलग बात है, बट छोटी लेवल की आती है, मतलब इसको सॉरी एमबी कम आती है उसकी ना, वो ज्यादा साइज की नहीं होती। तो वहां से लेके आप यहाँ पे करते हैं, अगर इतना भी नहीं हो रहा वहां पे स्नैप पे भी बढ़ रही है तो उसकी स्नैप वाली की स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऑटो स्क्रीनशॉट वाली अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। मगर याद रखिएगा प्लीज पिक्चर थोड़ी ढंग की लगाइएगा। कोई बंदा माशाल्लाह दूर से दरख्त के माशाल्लाह साइड पे टेक दिए बैठा है और बस पिक्चर लगी है, चंबा आणु नहीं गया, समझ आ रही है ना। तो बात यह है कि ऐसी पिक्चर्स नहीं लगाइएगा, थोड़ी ऑफिशियल नजर आए, कुछ बंदा कुछ फेस नजर आए, और कुछ फ्रेश लगाइएगा, याद रखिए पिक्चर अपनी फ्रेश लगाइएगा, ठीक है ना। और बंदे की पिक्चर माशाल्लाह 8वीं क्लास की पड़ी हुई है, वो लगा दी है माशाल्लाह। अब वह क्या कह रहे हैं, यानी मॉडर्नाइजेशन को देख ही नहीं रहे, इतने अपडेटेड आप लोग होके आप फिर मिस्टेक कर रहे हो। तो ऑफकोर्स हम लोग ये फेस करते हैं, हम लोग खुद देख रहे होते हैं कि ये सारी चीजें बच्चे अपलोड कर रहे हैं। तो पिक्चर ऐसी कुछ ढंग की लगाइएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आता है सीएनएसी या बेफॉर्म या पासपोर्ट। अब ऐसा होता है ना कि कुछ बाहर कंट्री से यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया, वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास पासपोर्ट अपना होता है। तो आप सीएनएसी हो या बेफॉर्म हो या पासपोर्ट हो, आप लोग अपनी वो लगा के पिक्चर निकाल के, निकालनी कैसे है बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद पिक्चर क्लियर आना चाहिए, यानी एक एक समझे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बच्चों की माशाल्लाह से बड़ी मेहनत का, ये लेट स्क्रीन है, अब उनकी पिक्चर आ रही है इधर सिर्फ, बस ये आ रही है माशाल्लाह, बाकी स्क्रीन, अबे यार स्क्रीन पूरी की पिक्चर हो, बस वो पूरे स्क्रीन पे आपकी पिक्चर आ रही हो, क्लियर हो, थोड़ी बहुत दूर से नजर आती हो भाई, क्या जो मतलब नजर ऐसा आता है ना कि नीचे करके वो लग रहा होता है कि पलंग की पिक्चर आई है, सोफा की पिक्चर आई है, पिक्चर तो उसकी निकाल ही नहीं रहे, तो लग रहा होता है कि सोफा ही उसका फोकस था। तो फोकस आपकी पिक्चर, आपकी सीन ऐसी है, बेफॉर्म है या पिक्चर है, कुछ भी आपकी है, तो फोकस होना चाहिए आपके लिए, वेल ना। अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं, देखिएगा। अब क्या है, डोमिसाइल, अब डोमिसाइल की पिक्चर आपने देनी है, ठीक है, डोमिसाइल की आपकी होगी। अब यहाँ पे इशू आता है कि डोमिसाइल अगर ना हो तो क्या, ना हो तो मुबारक हो, कोई मसला नहीं है, आप डोमिसाइल बनाने के लिए दे जरूर दें। अब यहाँ पे अपने भाई का, योर ब्रदर्स, योर मदर, योर फादर, किसी का तो होगा डोमिसाइल, नहीं होगा तो कजन का भी लगा दें, मगर अपना बनाने के लिए दे जरूर दें, क्योंकि ये क्या है भाई, एनटीएचपी है। वेल, अब यहाँ पे आता है झगड़ा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ऑफ लास्ट 3 मंथ्स फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, प्लीज क्रिएट एंड अपलोड वन पीडीएफ। अब डॉक्यूमेंट आपके पास ज्यादा लेट, अगर बिल जो होता है, देखो जरा, बिल होता है ना आपके पास, अगर बिल आपके पास है तो उसकी पिक्चर निकालोगे तो बिल में लगभग भी पूरे साल की डेटा पड़ी हुई होती है, तो भले उसका लगा दें। एक होता है कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग महीने का बिल आ रहा, तो उसमें दूसरे बिल दूसरे मंथ के नहीं होते। तो वही कह रहा है कि अगर आपके पास 3 महीने के अलग अलग हैं तो उसकी पीडीएफ बना के आप भेज दें, बट उसकी साइज जो है वो थोड़ा ख्याल कीजिएगा, ठीक है ना, साइज का थोड़ा ख्याल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइज जो है वो 2 MB की, भले चल जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा सुई गैस जो बिल है वो भी ऐसे ऑफ कोर्स 3 मंथ्स के, भले 1 महीने का जो आपके पास आता है ना, बस उसकी पिक्चर लगा देनी है आप लोगों ने, उसी में डिटेल्स होंगी ज्यादातर ना। अच्छा फी रिसिप्ट जो आप लोगों की सिबलिंग अगर पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनकी फी रिसिप्ट तो होगी आप लोगों के पास, तो वो आप लोगों ने लगा देनी है। यहाँ पे देखें ना अपलोडेड है सारी चीजें, ये अपलोडेड 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 सारी, क्योंकि इन्होंने सीएचवी अप्लाई किया था, तो फी रिसिप्ट वगैरह सारी चीजें अपलोडेड है। रेंटल एग्रीमेंट देखें, अगर नहीं है ना, फी रिसिप्ट नहीं है, तो आई थिंक आप छोड़ देंगे तो अपलोड हो जाएगा, कोई मसला नहीं, इसका एक्शन कोई नहीं है, क्योंकि कभी कभार किसी के भाई बहन नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो जरूरी नहीं है, तो मैंडेटरी नहीं होता। फिर भी अगर यहाँ पे आगे ना जाए, मूव ना हो, तो ऑफ कोर्स आप लोग पूरा एक बना के पिक्चर बना के ना, उसकी पिक्चर लेके भाई वी डोंट हैव एनी सिबलिंग, सो दैट से आप लगा सकते हैं। अब बात आती है रेंटल अग्रीमेंट पे। भाई रेंटल अग्रीमेंट वो हो ना जिसका घर रेंट पे हो, तो सो व्हाट, याद रखिएगा अगर घर आपका रेंट में नहीं है, इट्स योर ओन, तो ऑफ कोर्स उसके कागजात होंगे, कब्जे पे तो आप नहीं बैठे होंगे, तो उसकी वेरिफिकेशन होगी, तो उसकी सिर्फ पिक्चर भेज दीजिएगा, भी वो भी ना है, वो भी चल जाएगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। वेल, उसके बाद रेंटल अग्रीमेंट अगर पे हो आप लोग, तो ऑफ कोर्स अग्रीमेंट बना हुआ होता है ना रेंटल का, तो आप वो लगा सकते हो, इट इज ऑफ कोर्स नॉट मैंडेटरी फॉर एनी वेल ना। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि फैमिली इनकम स्लिप जो है, यानी अब देखिएगा,
ये दो चार चीजें की हैं, फैमिली इनकम स्लिप, सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप। इन तीनों में से कोई भी है। अब कोई भी नहीं है अगर, तो आप लोगों को एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल कहते हैं कसमनामा, यानी अपने अब्बों के कसम खा अपने ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। सर कसमनामा ऐसा सिंपल एफिडेविट होते हैं। आप जाएंगे प्रिंटर, जो फेमस से प्रिंटर जो भी होते हैं प्रिंटर वाले, तो वो आप लोगों को बना के देंगे, या ये वकला टाइप के बैठे होते हैं जो ना बड़े बड़े सिटीज में, तो वो आपको सिंपल बना के देंगे, कोई मसला नहीं। ये प्रिंटर वाले ही बना के देते हैं। आप चले जाइएगा तो उनको कहिएगा, भाई हमें सैलरी स्लिप बनवानी है, या इस वाले से, या हमें एफिडेविट बनवाना है कि भाई हमारे एफिडेविट में क्या क्या होगा, ये चीज़ बड़ी मतलब मैटर करेगी आप लोगों के लिए। भाई आप वहाँ पे लिखते हो कि पर मंथ हमारी जो है वो इनकम कितनी है, पर मंथ इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये आपने मेंशन करना होता है वहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ गए, इनकम कम है, तो आपने ये भी मेंशन करना होगा कि फिर आप कर्जा कहाँ से ले रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो ओरिजिनल चीज़ है वो लिखिए वहाँ पे। उसके बाद फादर सी एन आई सी, ऑफ कोर्स यू विल हैव। अगर फादर का नहीं है तो भाई का, किसी का भी, यानी अपने गार्डियन को लगा देना, याद रखिएगा, और कभी कभार ऐसा केस हो जाता है। पास सर्टिफिकेट ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी का पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर सी मार्कशीट वन जो है वो अपलोड करनी है। पार्ट वन यानी फर्स्ट ईयर की जो है, अगर फर्स्ट ईयर की नहीं है तो खैर है, मेट इंटर की नीचे मतलब लगा सकते हैं। फर्स्ट ईयर लगाएं तो बेहतर है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आई थिंक अपलोड तो हो जाएगा, मगर होप सर्टिफिकेट भी है इफ एप्लीकेबल, तो बन जाएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की पार्ट ये है ना, देखिए अगर इंटर की है तो चल जाएगी। अगर फर्स्ट ईयर की मिसाल के तौर पे आपके पास है लेट, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। होप सर्टिफिकेट भी अलग बनता है तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अगर आपकी इंटरमीडिएट, सुनिएगा, इंटरमीडिएट आपकी कंप्लीट है अगर, मिसाल के तौर पे ना इंटरमीडिएट कंप्लीट है, तो यहाँ पे आपकी इंटर की मार्कशीट लगेगी, याद रखिएगा। इंटर की मार्कशीट लगेगी। आप ऐसे तुक्के पे नहीं लगाओगे बस पास होगा तो फर्स्ट ईयर की जरूर लगनी है। भाई आपने अगर 22 में किया, 23 में किया, तो इंटर की मार्कशीट तो होगी आपके पास, तो वो लगा देनी है। फिर होप सर्टिफिकेट को छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। मेरी इंशाल्लाह बात समझ आ रही होगी। मैट्रिक मार्कशीट या इंशाल्लाह लगानी है, और होप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देना आप लोगों ने। इंशाल्लाह से ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और यहाँ पे मैं करता हूँ कंप्लीट। देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे ना, यहाँ पे लिखा आएगा, देखो क्या 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 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ एफएससी पार्ट वन मार्कशीट डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड टू प्रोवाइड करंटली। देखो ये अपलोडेड नहीं था ना मेरा, इस वजह से, क्योंकि मैंडेटरी था, इंटर की मार्कशीट तो लगनी है, तो वो नहीं था, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। आगे जब बढ़ेगा, मिसाल के तौर पे जब आगे बढ़ेगा, तो एट द एंड आपके पास तीन चार चीजें होंगी, उसको आप टिक टिक करके लगाना होगा। ऊपर से चलान, चलान मगर सॉरी चलान नहीं है, ठीक है ना। आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा विद इन 24 आवर्स, मैसेज आ जाएगा कि आप भाई आपका माशाल्लाह हो गया है। फिर आप क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। और जैसे भी टेस्ट होती है, लाइक 17 नवंबर को टेस्ट है, लाइक नवंबर को टेस्ट है, तो उससे दो चार दिन पहले ही यानी सीट नंबर्स जो है अलॉट होना स्टार्ट कर देते हैं। सीट नंबर्स क्या है, अलॉट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑफकोर्स यू गाइज हैव टू वेट फॉर दैट। टिल दैट आप अपनी प्रिपरेशन रखें, जॉइन मी एकेडमी, जॉइन आवर ऑफकोर्स यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मी एकेडमी का फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी हमारे सवाल वगैरह अपलोड हो रहे होते हैं, तो प्लीज गो फॉर दैट एज वेल। विश यू द बेस्ट ऑफ लक गाइज, एंड थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों के लिए बड़ी दुआएं हैं कि आप लोग मेहनत करें, और हमारे लिए भी, हम भी ऑफकोर्स ये कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों को वो दिया जाए जिस चीज़ के आप लोग डिजर्विंग हैं। इफ़ यू आर नॉट डिजर्विंग, ऑफकोर्स डिजर्विंग कैसे आप नहीं बनेंगे, डिजर्विंग तब नहीं बनेंगे आप ना, जब मेहनत नहीं करते। तो वो कहते हैं ना कि भाई एवरीबडी वांट्स हेवन बट नो बडी वांट्स मतलब डाई। भाई हर किसी को जन्नत चाहिए, बट ये है कि वो मरना नहीं चाह रहे। तो ऑफ कोर्स एक ख्वाहिश जन्नत की, और बड़ा डर हो कि भाई दुनिया से जाने का, तो लेट ये कुछ बात अलग बन रही होती है। यानी यू डोंट हैव फियर ऑफ डाई, सो दैट्स व्हाई। उसके बाद ये है कि जब आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, खुद को सही तरीके से लाएंगे आगे, तो है ना आपकी उम्मीदें जो है इंशाल्लाह उम्मीदों पे पानी नहीं फिरेगा। कोई फर्ज यह है, पहली शर्त यह है कि आप मेहनत करें। टिल दैट विश यू द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइज, एंड हमेशा दुआओं में याद रखें। मी अकेडमी को सर्च जरूर करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, देन यू विल अंडरस्टैंड के हाउ डू बी वर्ड। हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, फिजिकल भी, ऑनलाइन भी, कहाँ पे भी। तो बैठे घर बैठे हमारी फैसिलिटी होती है कि आप लोग तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड।